बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइमाज कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अफ़गानी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस भी कोई नहीं जाते और बिल्कुल सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने हाफ़ के जी इसमें मीट लिया है। ये मैंने बीफ लिया है। बीफ के इस तरह से आपने पीसेस करवा लेने हैं, बड़े बड़े। इसमें बड़े पीसेस अच्छे लगते हैं। इसके अलावा मैंने ये गाजर ली है, ये तकरीबन 1 कप के बराबर है। इसको जूलियन कट कर लिया है। इसी तरह किशमिश ली है, ये भी 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर है। इसको मैंने भिगो के रखा हुआ है। इसमें गरम मसाले में सिर्फ ज़ीरा और ये 2 बड़ी इलायचियाँ ये जाएंगी। ज़ीरा मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। नमक इसमें 2 टीस्पून के बराबर है और चीनी भी 2 टीस्पून है। और इसमें मैंने मीडियम साइज़ की 2 प्याज लेके उनकी रफली कटिंग की हुई है। 2 से 3 ये गार्लिक क्लॉव्स हैं और 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके उनकी कटिंग की है। टमाटर इस रेसिपी का स्पेशल इंग्रेडिएंट है, आपने टमाटर ज़रूर इस्तेमाल करने हैं इसमें। इसके अलावा मैंने हाफ़ के जी चावल लेके उनको भिगो लिया हुआ है। ये तकरीबन आधा घंटा भीगे हुए हैं। अभी सबसे पहले हम यखनी तैयार करते हैं इसकी। मैंने कुकर लिया है। गोश्त गलाने के लिए मैं कुकर का इस्तेमाल करूँगी ताकि जल्दी काम हो जाए। इसमें 4 गिलास इसमें पानी डाल दिया मैंने। 4 गिलास पानी डाल के अब इसमें मैं जो गोश्त है वो डाल दूँगी। नमक सारा जो है ये इसमें यखनी में ही चले जाना है। जब हम चावल पकाएंगे तो फिर उसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। गरम मसाले भी इस तरह बिल्कुल ये सिंपल से गरम मसाले हैं। ये इसमें ज़ीरा और बड़ी इलायची जाएगा। इसमें और मसाले इस्तेमाल नहीं करते। अफ़गानी पुलाव में स्पाइसेस बहुत कम जाते हैं। इसमें आम पुलाव की तरह ना तो मिर्च का इस्तेमाल होता है, ना ही हल्दी का इस्तेमाल होता है। तो इसमें बहुत स्पाइसेस कम जाते हैं। आप अक्सर जानते हैं कि हमारे जो पख्तून भाई हैं उनकी जो भी डिशेस होती हैं उनमें स्पाइसेस बहुत कम होते हैं। वो असल में रिच फ्लेवर, मीट का रिच फ्लेवर महसूस करना चाहते हैं, तो इसलिए वो इसमें ना मिर्च इस्तेमाल करते हैं, ना किसी किस्म की हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। पानी को जोश आ जाए तो फिर हम कुकर बंद करेंगे। मैंने कुकर इसलिए लिया कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ज़्यादा टाइम दूं, वरना गोश्त अगर किसी के पास कुकर नहीं है तो ऐसे ही पतीली में डाल के रख दें। इतना ही पानी डालना है और घंटे 1.5 घंटे में गोश्त गल जाता है, लेकिन कुकर में ये 15 मिनट में गल जाएगा। और मेरे ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो इससे पहले कि रेसिपी को आगे से देखें वो मेरा चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करनी है, तभी आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलेगी। और पसंद आने पे आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। पानी को अच्छे से जोश आ जाए तो फिर ही कुकर को बंद करना है, क्योंकि पानी का जो पहला जोश होता है गोश्त वाले पानी का, तो उसमें एकदम से उबाल आता है। तो फिर अगर हमने कुकर बंद किया हो तो उसमें से स्टीम निकलने का ख़तरा होता है। इसलिए मैं इसको अच्छी तरह जब बॉयल आ जाएगा फिर कुकर बंद करूँगी। कुकर बंद करने के बाद जब इसकी सीटी हिलने लग जाए तो 10 मिनट तक इसकी हमने कुकिंग करनी है। ये देखें यखनी को अच्छी तरह जोश आ गया है। अब मैं कुकर बंद करूँगी। कुकर को मैंने बंद कर दिया है। जब इसका वेट हिलने लग जाएगा तो 10 मिनट तक कुकिंग करनी है इसकी। जितनी देर कुकर में यखनी तैयार हो रही है हम बाकी का काम कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ये घी मैंने मेल्ट करके रखा हुआ है। इसमें ये जो गाजरें ये हम फ्राई कर लेंगे। आपकी मर्ज़ी है चाहे घी इस्तेमाल करें या ऑयल इस्तेमाल करें, लेकिन इस डिश में अक्सर बनास्पति घी यूज़ होता है। 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे गाजर को। साथ ही ये जो हमने किशमिश भिगो के रखी थी ये भी डाल लें। और ये जो 2 टीस्पून हमने चीनी ली थी ये भी इसमें मिक्स कर दें। चलें, ये गाजर और किशमिश अच्छे से फ्राई हो गए। अब मैंने साइड में रखूँगी। आधा कप तकरीबन इसमें घी का ऐड करेंगे। अब ये प्याज जो हमने काट के रखी थी वो इसमें फ्राई कर लेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन हो गया। अब इसमें मैंने जो गार्लिक लिया था वो पीस के मिक्स कर दूंगी। बस 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे।
इसकी बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। अब ये जो टमाटर हमने लिए हैं वो इसमें डाल देंगे। 1/4 कप इसमें पानी डाल दें। अब मैं पतीली को कवर करूँगी और इसको 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल के मैश हो जाएं। यखनी को तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं। अब मैंने इसका वेट हटा के स्टीम इसकी बिल्कुल निकाल के इसको खोला है। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट सा गोश्त गल गया। अब यखनी मैं छान लूँगी और गोश्त को अलहदा कर लूँगी। 10 मिनट हो गए हैं टमाटरों को पकते हुए। ये देखें टमाटर अच्छे से मिक्स हो गए। अब इसमें जो हमने गोश्त निकाला है वो डाल देंगे। इसको अच्छी तरह फ्राई करना है इसमें, क्योंकि हमने ये मीट पहले फ्राई नहीं किया। अब इस मसाले में अच्छी तरह फ्राई करेंगे। गोश्त अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसमें यखनी मैं छान के डाल दूँगी। यखनी को जोश आ गया। अब इसमें मैं चावल डाल दूँगी जो मैंने आधा घंटा पहले से भिगो के रखे हुए हैं। इस टाइम पे आप नमक चेक कर लें, अगर कुछ कम लगे तो और भी ऐड कर सकते हैं। मैं भी चेक कर लेती हूँ। थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा है, बस इतना सा देखें मैं नमक और डालूँगी इसमें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर लें। अब कवर करके इसको 5 से 7 मिनट पकाएंगे। ये देखें यखनी तकरीबन खुश्क हो गई है। जब हल्की हल्की सी इस तरह यखनी हो और चावल अभी हमारा काफ़ी हाफ़ कुक हुआ है तकरीबन चावल। इस टाइम पे गाजर और किशमिश जो मैंने फ्राई की थी वो ऊपर डाल दूंगी। अब इसको 10 मिनट के लिए हम दम में दे देंगे। बिल्कुल फ्लेम लो करके 10 मिनट तक दम दें इसको। 10 मिनट हो गए इसको दम पे लगाए हुए। अभी हम चेक कर लेते हैं। बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है। ये देखें कितने खिले खिले से चावल बने हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल गल गए हैं चावल। चावल मेरे रेडी हैं। अब मैं इन्हें डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ज़बरदस्त अफ़गानी पुलाव गर्मा गर्म रेडी है। बहुत ही टेस्टी चावल बने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कितना लंबा और खिला खिला सा चावल बना है। ये आप मेरे हाथ पे देखें, इस तरह बहुत ही खिले खिले से चावल बने हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। इसका मीट मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह का गला हुआ होना चाहिए। ये देखें मैं मीट आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट गला हुआ है। बिल्कुल अलहदा अलहदा रेशे हो रहे हैं इसके। आपने भी इसी तरह इसकी कुकिंग करनी है। आप मेरी वीडियो को पूरी फॉलो कीजिएगा और फिर इसके मुताबिक बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी। और मेरे ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशंस आपको साथ साथ मिलती रहें। बहुत जल्द फिर इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।